हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का देखेंगे चैप्टर विद्युत धारा। ठीक, तो हम लोग बेसिकली इसमें समझेंगे विद्युत धारा होता क्या है। ठीक, तो आइए समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक ना, जब विद्युत धारा की बात होती है तो इसमें फर्स्ट पॉइंट किसकी बात होती है? आवेश की। ठीक, आवेश इंग्लिश में कौन सा बोला जाता है? आपका चार्ज बोला जाता है। ठीक, आवेश। ठीक, तो आवेश देखेंगे तो जब कोई भी दो बॉडी ले लें, क्या ले लें? दो बॉडी। ठीक, और दोनों बॉडी को क्या करें? एक दूसरे में क्या करें? रफ करें, उसको रगड़े, तो उसमें से क्या उत्पत्ति होता है? आवेश का होता है। जैसे कभी मान लें कि ठंडी के मौसम में जब हम दोनों हाथों क्या करते हैं? रफ करते हैं, तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है ना। तो जब दोनों बॉडी मतलब दो को हैंड ले लिए, हाथ ले लिए, उसको दोनों हाथों को रगड़ेंगे, क्या उत्पत्ति होता है? आवेश का उत्पत्ति होता है। ठीक, उसी तरह देखते हैं, कभी ले लेते हैं पेन या पेंसिल में अगर रफ करते हैं, ठीक, तो इसको कागज को चपकाते हैं तो क्या होता है? चपक जाता है। छोटा छोटा पीस को लेके इसको चपकाते हैं तो क्या होता है? चपक जाता है। ठीक ना, तो उसमें क्या होती है? आवेश हो जाता है। आवेश की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, तो आवेश क्या होता है? आवेश क्या करेंगे? जब दो बॉडियों को क्या करेंगे? रगड़ेंगे आपस में, तो क्या उत्पत्ति होगा? आपका आवेश। कोई भी बॉडी हो सकती है। ठीक, अगर देखते हैं कभी कभी पत्थर ले लेते हैं, दो पत्थर तो मारते हैं तो चिंगारी निकलती है। ठीक, तो क्या हो रहा है? आवेश की उत्पत्ति हो रही है। ठीक ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जब किन्हीं, इसका डिफिनेशन के जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में दो वस्तुओं के बीच में घर्षण होता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो क्या लिखा है? आवेश। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में घर्षण होता है तो क्या होता है? आवेश की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक, एक और ऑब्जेक्ट ले लिए, दोनों के बीच में क्या करेंगे? अगर रफ करेंगे लेकर, तो कौन सी का उत्पत्ति होगा? हम लोग का घर्षण का उत्पत्ति, मतलब घर्षण करेंगे तो कौन सी की उत्पत्ति होगा? आवेश का उत्पत्ति होगा। ठीक, जब इसके अगर सिंबल की बात करें, यानी कि इसका चिन्ह की बात करें, चिन्ह की, आवेश का अगर चिन्ह की बात करें तो किससे दर्शाया जाता है? क्यू से। ठीक, इसका चिन्ह कौन सा होता है? क्यू। और वही इसकी अगर मात्रक की बात करें, किसकी? मात्रक की, तो मात्रक का होता है आपका कूलाम होता है। कौन सा होता है? ठीक, क्या होता है आपका? कूलाम होता है। ठीक, अब कूलाम को आप देखेंगे तो कूलाम को किससे दर्शाया जाता है? सी से। कूलाम को किससे दर्शाया जाता है? सी से। ठीक, तो आवेश होता क्या है? जब आवेश हमने बताया कौन सी होता है? जब दो बॉडियों के बीच में घर्षण होता है, कौन सी का उत्पत्ति होगा? आवेश का उत्पत्ति होगा। और आवेश का देखेंगे चिन्ह कौन सा होता है? क्यू होता है। ठीक, और अगर मात्रक की बात करें तो कौन सा होता है? कूलाम होता है। उसको डिनोट किससे किया जाता है? सी से किया जाता है। ठीक, तो मान लीजिए जब हम आवेश उत्पत्ति कर लेते हैं, तो अब आवेश की उत्पत्ति कर लिया, तो जब आवेश उत्पत्ति करने के बाद किसी न किसी माध्यम से आवेश को प्रवाहित करेंगे। ठीक, जो आवेश को प्रवाहित करने को, जिस माध्यम से हम आवेश को प्रवाहित करेंगे, उसी का बोलते हैं विद्युत धारा बोला जाता है। कौन सी बोलता है? विद्युत धारा। तो यहाँ से सेकेंड पॉइंट बनेगा कौन सी? विद्युत धारा। तो जो हम आवेश की उत्पत्ति किए हैं उसको कहीं ना कहीं चलाना होगा, ले जाना होगा एक स्थान से दूसरा स्थान तक। ठीक, तो जिस माध्यम से हम उसको ले जाएंगे तो कौन सी बोलते हैं? विद्युत धारा। तो लिख सकते हैं हम लोग आवेशों के प्रवाह की दर को कौन सी कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो देखो हमने क्या किया? आवेश पहले उत्पत्ति की। आवेश कैसे उत्पत्ति की? दो बॉडियों के बीच में घर्षण किया था, कौन सी का उत्पत्ति हुआ? आवेश का। ठीक, आवेश को अगर हमको एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाना हो तो कोई माध्यम होना चाहिए ना। तो माध्यम कौन सी? विद्युत धारा।
ठीक। तो विद्युत धारा के माध्यम से क्या करते हैं हम आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका बनता है कौन सी का, विद्युत धारा का, विद्युत धारा। ठीक ना। तो विद्युत धारा देखेंगे तो हम क्या कर रहे थे, आवेश ले रहे थे, कौन सी ले रहे थे, आवेश। और क्या कर रहे थे, कुछ समय के अनुसार ही ना, अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होगा तो कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगेगा। ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से लेके, मान लीजिए यहाँ से हमको लेके इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक हमको आवेश प्रवाहित करना होगा। तो आवेश लेके जाएंगे, जब जाएंगे तो क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। लेकिन जब जाएंगे तो हम समय के अंतराल में जाएंगे, कुछ समय तो लगेगा ना। तो विद्युत धारा बराबर क्या लिख देंगे, आवेश बटा में समय, यानी कि समय के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, आवेशों को ले जा रहे हैं। ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा का फॉर्मूला कौन सा, विद्युत धारा बराबर कौन सी लिखा, आवेश बटा में समय। ठीक। अब विद्युत धारा को देखोगे तो आई से यूनिट किया जाता है, किससे, आई से। और आवेश को किससे दर्शाया जाता था, क्यू से। और समय को देखो तो किससे दर्शाया जाता है, टी से। किससे, समय को टी से दर्शाते हैं। इसका अगर अल्फाबेटिकली देखें तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बटा में टी। ठीक। इतना डाउट क्लियर। तो इसको क्या कीजिएगा, राइट डाउन कीजिए इतना। अगर हम आवेश की बात करें, यहाँ से छोटा सा पॉइंट देखना, अगर हम आवेश की बात करें, कौन चीज, आवेश की, आवेश किधर से किधर जाता है वो भी देख लो। जो आवेश होता है ना वो हमेशा प्लस से लेके, किधर से, प्लस से लेके हमेशा किधर जाता है, माइनस की तरफ। ये नोट होना चाहिए कि अभी कोई पूछ दे कि भैया जो आवेश हमने उत्पत्ति की तो एक आपका प्लस होता है, एक माइनस होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आगे बता रहे हम आवेश कितने प्रकार का होता है, बस देखेंगे। आवेश यहाँ से यही से समझ, जो आवेश होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ठीक। जो धनात्मक होता है आवेश, तो आवेश का होता है प्लस की तरफ से किधर की तरफ जाता है, माइनस की तरफ जाता है। ठीक। तो आवेश देख लिया, आवेश का होता है जब दो बॉडियों के बीच में घर्षण होता है तो किसकी उत्पत्ति होगी, आवेश की। ठीक। उसका चिन्ह देख लिया, कौन सी होता है, क्यू होता है। मात्रक का होता है कूलाम, कूलाम को किससे डिनोट किया जाता है, सी से। ठीक। इसका हमने देख लिया, आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक प्लस होता है, एक माइनस, यानी कि एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ठीक। तो आवेश किधर से किधर जाता है, प्लस की तरफ से माइनस की तरफ। ठीक। फिर हमने कहा दिया विद्युत धारा, यानी कि जो आवेश था उसको कहीं ना किसी माध्यम से हम उसको प्रवाहित करेंगे। तो जो माध्यम से हम प्रवाहित करेंगे उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या हो जाएगा, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय, क्योंकि आवेश को ले तो कुछ ना कुछ समय लगे तो क्या हो जाएगा, आवेश बटा में समय। इसको अल्फाबेटिकली देखें तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू बटा में टी। ठीक। इतना राइट आंसर। तो इतना क्लियर हो गया ना कि विद्युत धारा का कौन सी क्या होगा, पूरा क्लियर। ठीक। अब समझते हैं आगे। जब आगे देखेंगे, मान लो कि विद्युत धारा देखिए तो विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया। अगर विद्युत धारा की मात्रा की बात करें, किसकी की, विद्युत धारा की मात्रा की, धारा का मात्रा। ठीक। तो इसका मात्रक क्या होता है हम लोग का, जो विद्युत धारा का जो मात्रक का होता है आपका एम्पियर होता है। कौन सा होता है, एम्पियर होता है आपका, एम्पियर होता है। ठीक। तो विद्युत धारा का मात्रा कौन सा होता है हम लोग का, एम्पियर होता है। ठीक। अगर क्वेश्चन दे दे हमको एक एम्पियर को बताइए, यानी कि विद्युत धारा का हमें समझ ले कौन सी होता है, एम्पियर होता है। आप बोल दे कि एक एम्पियर होता है क्या, उसको क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। हम लोगों को फॉर्मूला पता है कौन सी का, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का हम लोग का फॉर्मूला पता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा पर होता हमने बताया था आप लोग को, आवेश बटा में, आवेश बटा में समय। ठीक। यही बताया गया था, आवेश बटा में समय। तब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। कौन सा होता है, एम्पियर। ठीक। अब वही एम्पियर हो गया। अगर आवेश का आप बोले तो आवेश का मात्रा कौन सा होता है, कूलाम होता है। ठीक। तो इसका क्या लिख लेंगे, कूलाम। ठीक। और समय का आप देखेंगे तो कौन सा होता है, सेकेंड होता है ना। कौन सा होता है आपका, सेकेंड। तो क्या लिख देंगे, सेकेंड लिख देंगे। ठीक। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए हमको जब एक एम्पियर का डिफाइन करना होगा तो लिख देते हैं एक एम्पियर।
इसको भी एक कर देते हैं, इसको भी एक कर देते हैं। ठीक, अगर एक ही एम्पियर को दर्शाना था क्या करेंगे, सारा सारा क्या कर देंगे, एक एक कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, नीचे से हमेशा पढ़ा जाता है। एक सेकेंड में कौन चीज, एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, एक एम्पियर बोला जाता है। यानी कि एक सेकेंड में कौन चीज, एक सेकेंड में कितना कितना कूलम हमारा क्या हो रहा है, कूलम कौन सी का मात्रक है, आवेश का। ठीक, तो एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो जा रहा है। ठीक, कितना आवेश प्रवाहित हो जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक एम्पियर बोलते हैं। ठीक, यहाँ से हेडिंग कौन सी डालेंगे, एक एम्पियर, उसी को क्या लिख देंगे जो अभी बोले हमने, कौन सी, एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाह की दर को कौन सी बोला जाता है, एक एम्पियर कहा जाता है। लिख देंगे, तो लिख देंगे किसी, ठीक है, यहाँ से हेडिंग डालेंगे कौन सी, एक एम्पियर। ठीक, एक एम्पियर कौन सी लिखेंगे, किसी विद्युत तार में, अरे कहीं ना कहीं तार ही ना होगा, एक सेकेंड में कहाँ प्रवाहित करेंगे, तार में, तो लिखेंगे किसी विद्युत तार में, किसी विद्युत तार में एक सेकेंड में, एक सेकेंड में एक कूलम, एक कूलम कौन सी, एक कूलम आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को एक एम्पियर, एक एम्पियर क्या कर सकते हैं, कहा जा सकता है, एक एम्पियर क्या कहा जा सकता है। ठीक, ठीक, अगर एक एम्पियर डिफाइन करें तो कुछ करना ही नहीं, जिससे हमेशा पढ़ा जाता है कौन चीज, एक सेकेंड में किसी विद्युत तार में एक सेकेंड में एक कूलम आवेश की प्रवाह को दर को कौन सी बोलेंगे, एक एम्पियर बोलेंगे। ठीक, अगर हम इसकी एक सॉरी जो एक एम्पियर उसको अगर विद्युत धारा, अगर देखो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र की बात करें, कौन सी, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या बोला जाता है, अमीटर बोला जाता है। कौन सी, अमीटर। यानी कि विद्युत धारा को कैसे नापेंगे, अमीटर के द्वारा। इसका सिंबल देखेंगे तो क्या होता है आपका, ए होता है। कौन सी होता है, ए, इस तरह का आपका सिंबल होता है ए की तरफ। ठीक, तो आपका क्या होता है, अमीटर होता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र पूछेगा तो कौन सी होता है आपका, अमीटर होता है। सिंबल क्या होता है आपका, ए होता है। ठीक, अगर इसका आदर्श मान की बात करें, कौन सी, आदर्श मान, आदर्श मान क्या होता है, इसका जीरो होता है। कौन सी होता है, जीरो। इसका आदर्श मान कितना होता है, जीरो। इसको का विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। इसको धारा मापी यंत्र भी बोला जाता है। कौन सी, धारा मापी यंत्र भी बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है, धारा मापी। या तो इस तरह क्वेश्चन पूरे विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम बताते, कौन सी बोलेंगे, अमीटर। या बोल देगा धारा मापी यंत्र का नाम बताते, कौन सी होता है आपका, अमीटर होगा। ठीक, अगर इसकी सिंबल की बात करें तो इसका ए होता है। इसका आदर्श मान क्या होता है आपका, जीरो। यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या देख लिए, विद्युत धारा का मात्रा कौन सी होता है, एक एम्पियर होता है। ठीक, इसके बाद एक एम्पियर अगर डिफाइन करने की बात आएगी तो क्या करेंगे, एक एम्पियर इसको कर लेंगे, एक कूलम इसको, एक सेकेंड इसको। तो बोल सकते हैं किसी विद्युत तार में एक सेकेंड में, एक सेकेंड में एक कूलम आवेश की प्रवाह को दर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक एम्पियर कहते हैं। ठीक, और फिर हमने कुछ देख लिया विद्युत धारा को मापने वाला अमीटर, जिसको धारा मापी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसका आदर्श मान क्या होता है, जीरो। ठीक, तो इतना क्या करो, राइट करो, इसके बाद आगे हम बताते हैं। ठीक, इतना क्लियर। ठीक, तो आप लोगों को हम समझेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव होता क्या है। ठीक, तो जो विद्युत विभव होता है ना, उसका मतलब होता है किसी अनंत से क्या, किसी अनंत से एकांक धनावेश को, कोई एक धनावेश है, उस किसी अनंत से लेकर किसी एक बिंदु को छोड़ देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनेशन क्या है, किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांत धनावेश को किसी अनंत से, किसी अनंत से एक बिंदु पर लिया के छोड़ देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। क्या लिखेंगे, किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को अनंत से, कौन सी, कहां से, अनंत से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी
किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु में एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। यानी किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर लाने में जो कार्य करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, तो विद्युत विभव मतलब समझ में आया कि विद्युत विभव का किससे कहा जाता है? यानी कोई एकांक धनावेश को ले लिया, ठीक ना, मतलब कोई अनंत से लाकर एक बिंदु यानी किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर लाकर छोड़ देंगे, उसी का बोलते हैं विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक, यहाँ से देखो कि विद्युत विभव का फॉर्मूला, खाली विद्युत विभव का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हम क्या कर रहे थे? कुछ कार्य कर रहे थे ना, तो लिखेंगे ऊपर क्या? किया गया कार्य। ठीक, कौन चीज लेकर आ रहे थे? आवेश ना। यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे कि जो आवेश था, ठीक, किसी एकांक धनावेश यानी कोई अनंत पर कोई आवेश था, ठीक, उसको लेकर आने में जो हमारा जो ऊर्जा खपत हुई उसको क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक, यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा? विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटा में कौन सा होगा? आवेश। अरे किसी विद्युत एकांक धनावेश मतलब प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक ना, तो धनावेश बोल रहे हैं कि प्लस वाले को, ठीक ना, और उसको क्या कर अनंत किसी अनंत पर रखा हुआ है, ठीक ना, उधर पड़ा हुआ है, उसको उठाकर आवेशी है, उसको उठा के लाने में किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर छोड़ने में जो हमारा ऊर्जा खपत हुआ उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर? ठीक, तो अब देखो जो विद्युत विभव होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है? भी से। किससे? भी से। किया गया कार्य को देखो किससे? डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। किससे? डब्ल्यू से। और आवेश को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। तो क्या बोल सकते हैं? V बराबर डब्ल्यू बटा में V बराबर डब्ल्यू बटा में क्यू। इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? डिनोट कर सकते हैं। अगर इसका विद्युत विभव का मात्रक की बात करें तो कौन सा होता है? वोल्ट होता है। कौन सा होता है? मात्रक कौन सा होता है इसका? वोल्ट होता है। और आपको किया गया कार्य यानी कि जब कार्य का लिखेंगे यूनिट कौन सा होता है? जूल होता है। कौन सा होता है? जूल। ठीक, तो इसका यूनिट का कौन सा हो जाएगा? जूल। और ये आपका आवेश का पता है कौन सा होता है? कूलाम होता है। कौन सा होता है? कूलाम। ठीक, यहाँ से मात्रा का लिख लीजिए कौन सी? वोल्ट। यानी कि विद्युत विभव का मात्रा का होता है वोल्ट होता है। किया गया कार्य का कौन सा होता है? जूल होता है। और आवेश का कौन सी मात्रा होता है? आपका कूलाम होता है। ठीक, अगर एक वोल्ट को अगर डिफाइन करने को दे किसको? एक वोल्ट को क्या कहेगा क्वेश्चन? एक वोल्ट को क्या कीजिए? परिभाषित कीजिए। एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। जैसे हम लोग एक एम्पियर को परिभाषित किए उसी तरह क्या करेंगे? एक वोल्ट को भी परिभाषित करेंगे। ठीक, एक वोल्ट ई ले लिए, एक जूल ई ले लिए, एक कूलम का लिए ई ले लिए। ठीक, तो आगे इसको खत्म करो, इसको इरेज करके आगे ऊपर बता। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया? विद्युत विभव समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे? विद्युत विभवांतर समझेंगे। ठीक, तो विद्युत विभव का था किसी अनंत से लेकर आ रहे थे, लेकिन जब विद्युत विभवांतर की बात करते हैं, ठीक ना, मान लो यहाँ से ए बिंदु हो गया, ठीक ना, ये मान लो इसका क्या हो गया? बी बिंदु हो गया। ठीक, तो ये क्या कहते हैं? दोनों बीच यानी कि अगर हम बोले तो क्या कहते हैं? दोनों बीच में ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत विभवांतर बोलेंगे। ठीक ना। ठीक, तो मान लो यहाँ से कोई मान लो धनावेश उठा लिए, किसी ए बिंदु से क्या ले लिए? धनावेश उठा लिए, और कहाँ लेके चल गए? बी बिंदु पर धनावेश पर ले गए, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर। वो अनंत से लेकर आके किसी बिंदु को छोड़ लेते हैं, लेकिन विद्युत विभवांतर में क्या करते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में लिख सकते हैं इसका भी, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर। यानी कि बिंदु ए से लेके बिंदु बी पर ले जाने में जितना हमारा कार्य, मतलब ए से उठाए बी तक ले जाने में जितना हमारा एनर्जी खर्च होगा उसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। इसका भी फॉर्मूला अगर देखोगे ना तो क्या लिखेंगे, विभवांतर बराबर क्या लिखेंगे, किया गया कार्य बटा में क्या लिखेंगे, आवेश। ठीक, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर बराबर क्या लिखेंगे, किया गया कार्य बटा में आवेश। अगर इसका भी मात्रक की अगर बात करें हम लोग तो विभवांतर का क्या होता है, आपका वोल्ट होता है। कौन सा होता है, वोल्ट। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा आप। और इस वीडियो में सिर्फ इतने ही रह जाते हैं। इसके आगे से क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक।